दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। यह हमारा इतिहास से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम इतिहास से संबंधित बहुकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू को देखेंगे। इससे पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम 1 से 20 क्वेश्चंस को देखे और प्राचीन भारत के इतिहास का शुरुआत किए थे। दोस्तों हमारी ये 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें हम प्राचीन भारत से शुरुआत किए हैं और धीरे धीरे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों ये परीक्षाओं पे आधारित एक महत्वपूर्ण सीरीज है। इससे बाहर हमें आशा है कि कुछ नहीं आएगा यदि आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं। आज हम ये 21 से 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हम सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में चर्चा किए हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 वीडियो न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों ये जो सीरीज है आपके लिए, चाहे जो भी परीक्षा हो कॉम्पिटिटिव, चाहे यूपी पीएससी अर्थात यूपी पीसीएस, बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता है और हिस्ट्री पूछा जाता है, हिस्ट्री ऐसे सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसके लिए ये सीरीज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और केवल आप यही सीरीज देखते हैं तो आपको बाहर से थोड़ा बहुत या कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बेस भी है, इसको कोई भी क्वेश्चन जो है एक तो शुरू से लिया गया और उसका फिर बाद में यदि वैसा है तो उसको डिस्क्राइब भी किया गया है नोट्स के रूप में। आइए देखते हैं दोस्तों एक चीज़ और कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी पुरास्थल सुतकागेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर यूपी, उत्तरी पुरास्थल लोथल गुजरात और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र। दोस्तों इसमें जो जोड़ा गलत है, उत्तरी पुरास्थल लोथल गुजरात नहीं है बल्कि मांडा जम्मू कश्मीर है और सभी विकल्प आपके सही हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी पुरास्थल है वो सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि अब पाकिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम स्थित दुर्ग भाग को स्तूप टीला कहते हैं। स्तूप टीला भी कहा जाता है, पहला है। दूसरा, यहाँ से कांसे की नृत्यरत यानी नाच करती हुई नारी की मूर्ति तथा पुजारी योगी की मूर्ति पुजारी योगी की मूर्ति है दोस्तों ये मूर्ति, तथा मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली। और तीसरा है कि यहाँ से हाथी, कपालखंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में ये सब साक्ष्य मिले हैं, अर्थात विकल्प डी सही है। यानी मोहनजोदड़ो के पश्चिम स्थित दुर्ग को स्तूप टीला भी कहा जाता था और यहाँ से कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति भी मिली तथा पुजारी योगी की मूर्ति भी मिली और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली, जिसे मार्शल महोदय ने रुद्र शिव भी कहा था, रुद्र शिव। ठीक है। अगला इसमें सी है कि यहाँ से हाथी के कपालखंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। तो ये तीनों विकल्प आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, यानी विकल्प सी सही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में
कालीबंगा स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने थे, जबकि वहाँ की नालियाँ जो थी, नालियाँ और कुएं ये जो थे ये पक्की ईंटों के बने हुए थे। नालियाँ और कुएं तथा स्नानागार पक्की ईंटों के बने हुए थे। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर, लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा किया गया। यह एक लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह नगर है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड है। यहाँ धान अर्थात चावल, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति तथा 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा संधव स्थल है, जिसकी खोज 1969 में सूरजभान द्वारा हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर किया गया। दायमाबाद प्रवरा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से कब्रिस्तान में कलश समाधान के साक्ष्य मिले तथा घोड़े की कुछ हड्डियां मिली। तो दोस्तों दायमाबाद जो है इसमें बाएं तट पर स्थित है, न कि दाएं तट पे। दायमाबाद प्रवरा नदी के दाएं तट पे नहीं बल्कि बाएं तट पे स्थित है, बाएं तट पे। और यह सबसे दक्षिणी संधव स्थल है, यह महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसके सभी विकल्प सही हैं। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा संधव स्थल है और इसकी खोज 1969 में सूरजभान द्वारा हरियाणा में घग्गर नदी के तट पे किया गया। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है और सबसे सुरकोटदा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, और दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है और यहाँ से क्या मिला है कि रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं। अगला है चनहुदड़ो के बारे में 26 नंबर, कौन सा कथन सही है? तो चनहुदड़ो की खोज 1931 में MC मजूमदार द्वारा तथा उत्खनन 1935 में मैके द्वारा। इसके अलावा दूसरा है कि मैके को यहाँ से मनके बनाने के कारखाने तथा भट्ठी प्राप्त हुई। तीसरा पॉइंट है चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प कोई गलत नहीं है, सभी विकल्प सही हैं। चनहुदड़ो की खोज 1931 में MC मजूमदार द्वारा किया गया तथा उत्खनन मैके द्वारा किया गया और मैके को यहाँ से मनके बनाने का कारखाना या भट्टियाँ प्राप्त हुई। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी घर बनाने में। चनहुदड़ो से अलंकृत हाथी, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पचिन्ह तथा सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। चनहुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अलंकृत हाथी, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पचिन्ह आदि मिले हैं। धौलावीरा की खोज किसने की? धौलावीरा की खोज किसने की? तो JP जोशी ने। धौलावीरा गुजरात कच्छ के रण में स्थित, कच्छ के रण में कहाँ स्थित है? गुजरात में। और जिसकी खोज 1967-68 में JP जोशी द्वारा तथा उत्खनन 1990-91 में RS बिष्ट द्वारा। और यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला और यहाँ की जल प्रबंधन व्यवस्था क्या थी? उन्नत स्थिति में थी। धौलावीरा की खोज JP जोशी द्वारा
धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित। 1967-68 में खोज जेपी जोशी द्वारा और 1990-91 में उत्खनन आरएस बिष्ट द्वारा किया गया। यहाँ से विशाल जलाशय मिला और यहाँ की जो जल प्रबंधन व्यवस्था थी वो उन्नत दशा में थी। रोपड़ किस नदी के तट पे स्थित है? तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर कहाँ स्थित है? तो पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित, जिसकी खोज 1950 में बीबी लाल तथा 1953 में उत्खनन कौन किया? जगदत्त शर्मा ने किया। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 29 कि रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से प्राक हड़प्पा व उत्तर कालीन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। मांडा जो पूरा स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडा पूरा स्थल जो है चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिनाब नदी। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी। रोपड़ सतलज नदी। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाएं तट पर। दैमाबाद प्रवरा नदी। सुतकागेंडोर दास्त नदी। कालीबंगा घग्घर नदी। भगवानपुरा सरस्वती नदी और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। पहला पॉइंट। सुतकागेंडोर की खोज 1927 में आरएल स्टीन द्वारा किया गया। यह दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। दूसरा पॉइंट। सोतका कोह की खोज 1962 में डेल्स द्वारा किया गया और मांडा का उत्खनन, यहाँ पे दोस्तों ये उत्खनन है, उत्खनन 1982 में जेपी जोशी तथा मधुबाला ने करा। तो ये सभी विकल्प सही हैं। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित एक पुरा स्थल है। सुतकागेंडोर की खोज 1927 में आरएल स्टीन द्वारा किया गया और यह दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्त नदी के तट पर स्थित है। ये बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान में है वर्तमान में। सोतका कोह भी वहीं है बलूचिस्तान में ही और इसकी खोज 1962 में डेल्स द्वारा किया गया। मांडा का उत्खनन 1982 में जेपी जोशी तथा मधुबाला ने कराया। मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट है कि अगला 32 नंबर क्वेश्चन कि बलूचिस्तान के दक्षिणी तट पर स्थित बालाकोट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बालाकोट एक बंदरगाह था। यहाँ सीप उद्योग सबसे प्रसिद्ध उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियाँ मिली। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो बालाकोट के बारे में दोस्तों डी विकल्प सही नहीं बता रहा है, यानी यही विकल्प आपका आंसर है। यहाँ पर पक्की ईंटों से भवनों का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ पे कच्ची ईंटों से भवनों का निर्माण हुआ, जबकि नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ। और सभी विकल्प सही हैं आपके, यानी यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से सीप उद्योग, यहाँ का सीप उद्योग जो था, यानी समुद्र से जो सीप आती थी वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था और यहाँ से हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियाँ मिली हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। बनावली, रोपड़, मांडा, सुरकोटदा और एक सूची में है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात। यानी बनावली कहाँ है, किस राज्य में, रोपड़ कहाँ है, मांडा, सुरकोटदा। तो दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो बनावली हरियाणा में स्थित है, रोपड़ पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, सुरकोटदा गुजरात में है। यहाँ से विकल्प कौन सा सही होगा? ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं
बनावली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया? बनावली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया? तो बनावली का उत्खनन 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा कराया गया। यह पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ की सड़कें तारांकित भाग में विभाजित हैं। बनावली का उत्खनन 1973-74 में कौन कराया? RS बिष्ट ने। और यह पूरा स्थल जो है कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और इसकी जो सड़कें नगर को तारांकित भाग में विभाजित करती हैं। किस सभ्यता के लोग प्रथम लिपि आविष्कार करता थे? तो सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग जो थे वो प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता माने जाते हैं। निम्नलिखित पूरा स्थल में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? आलमगीरपुर, हुलास, सनौली, दायमाबाद। तो दोस्तों अभी आप लोग पढ़े हैं, इसमें पढ़े होंगे कि दायमाबाद जो था महाराष्ट्र में स्थित था और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। आलमगीरपुर, हुलास और सनौली ये तीनों स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सनौली जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है, जहां से 125 मानव समाधान मिले। और हुलास जो है ये सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ जिले में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। पहला है इसमें कि सैंधव सभ्यता पितृसत्तात्मक थी और दूसरा सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। यानी दोनों दिया हुआ है, कौन इसमें सही है विकल्प में देखना है। तो दोस्तों सैंधव सभ्यता जो थी पितृसत्तात्मक नहीं थी, सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। यानी केवल विकल्प जो सही है आपका विकल्प नंबर 2 सही है। यानी आंसर नंबर सी, आंसर नंबर क्या है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सैंधव सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस सभ्यता में सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की तथा अधिकतर मूर्तियाँ स्त्रियों की प्राप्त हुई। दूसरा है कि सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी थी। इन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन ऊंट का है। तीसरा है सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी, यानी पूजा होती थी। यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसमें से आपको ये बताना है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों सैंधव काल के सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी थी, ये तो सही है पार्ट। लेकिन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन ऊंट का नहीं, एक श्रृंगी बैल का था और उसके बाद कुबड़ वाले सांड का, न कि ऊंट का। इस सभ्यता में सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की व सर्वाधिक मूर्तियाँ स्त्रियों की मिली। पहला तो विकल्प सही है। सी भी सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी और यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति से उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है जिसे संभवतः उर्वरता की देवी माना जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पशुपति शिव का प्रमाण किस स्थल की मोहरों से मिला? तो पशुपति शिव का जो प्रमाण था वो मोहनजोदड़ो की मोहरों से मिला। ठीक, यहाँ से पशुपति शिव का प्रमाण जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है और उस योगी के दाईं ओर चीता तथा हाथी व बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा। चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा ये 4 जानवर मिले। दोस्तों इसमें विकल्प ऐसे कर देता है, 3 जानवर का नाम दे देगा इसमें से और 1 जानवर हिरन कर देगा या गाय कर देगा और पूछ लेगा कि योगी की जो मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से उसमें कौन सा जानवर नहीं था। ठीक है, इसके बाद योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे, ये जो मूर्ति मिली योगी की आकृति की, उसे रुद्र शिव कहा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोथल के अलावा और किस पुरास्थल से अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल के अलावा कालीबंगा से,
कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो कालीबंगा से हमें अग्निकुंड अर्थात यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले। अगला है क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के विनाश के बारे में विद्वानों द्वारा जो कारण बताए गए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जलवायु परिवर्तन अमलानंद घोष, बाढ़ एस.आर. राव तथा मार्शल द्वारा, आर्यों का आक्रमण एम.आर. साहनी द्वारा, और महामारी के.यू. कनेडी द्वारा। तो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर सी है जो आपका ये गलत है, यानी यही विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो विनाश का कारण सिंधु सभ्यता का दिया वो अमलानंद घोष ने दिया। बाढ़ का जो कारण दिया विनाश का वो एस.आर. राव एवं मार्शल द्वारा दिया गया। आर्यों का जो आक्रमण कारण दिया गया वो गार्डन चाइल्ड एवं स्टुअर्ट पिगर द्वारा दिया गया। गार्डन चाइल्ड एवं स्टुअर्ट पिगर द्वारा। और लास्ट महामारी जो कारण दिया गया वो के.यू. कनेडी द्वारा दिया गया। एम.आर. साहनी एवं एफ. डेल्स ने भूतात्विक परिवर्तन कारण बताया सिंधु सभ्यता के विनाश का। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ हिस्ट्री पार्ट 2 का। इसी तरह दोस्तों हमारे और पार्ट आते रहेंगे, और इसके सिलेबस को ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके साइंस के भी पार्ट आएंगे, और इनके संपूर्ण सिलेबस को बहुकल्पी रूप में कवर किया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।